अस्सलाम वालेकुम रिमाशा ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ख्वाब नगर की शहजादी के एपिसोड नंबर 40 के प्रोमो के अफवाह हैं। आज के एपिसोड में आप लोग देखा हमजा की माँ से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं समन के घर उसका रिश्ता लेके ज़रूर जाऊँगी। इस बात पे हमजा जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो सहर है वो समीना को फ़ोन करके बताती है कि किस तरह से जो है सब घर वाले जो हैं उसको अभी मीरा को निकालने पे राज़ी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जो समीना है वो रोती है कि जो कामरान है उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगी, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कामरान ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगी। इस बात पे जो समीना है वो काफ़ी खुश होती है, उसे नए प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हमजा जो है वो समन को फ़ोन करके कहता है कि मेरी अम्मी आ रही हैं और जो है डेट लेने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है कि अभी काफ़ी टेंशन चल रही है। इस बात पे हमजा जो है वो काफ़ी नाराज़ होता है और फ़ोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ जो सहर है वो साइम के कमरे में जाती है और कहती है मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि ये ना हो कि बाजी मुझे कत्ल ही कर दे। तो वो जो है बहाना बनाकर उसे कहता है कि तुम कमरे में आ जाओ, और वो जो है उसके कमरे में चली जाती है। दूसरी जो मीरा है वो काफ़ी परेशान होती है और टेंस होती है, और जब वो चाय लेके जाती है सुबह अपनी सास के लिए तो उसे कहती है इसको ले जाओ, हो सकता है इसमें तुमने कुछ मिला हो। लेकिन वो उससे कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन नहीं, जहाँ पे अपने खून की बात आती है वहाँ पे सभी बदल जाते हैं। और चाय को खुद पीती है और वहाँ से फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ जो सहर है वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है और उसे कहती है कि मैं इस कमरे तक, वो कहती है तुमने कमरे तक पहुँचने के लिए सब कुछ किया? तो कहती है हाँ, और मैं यहाँ पे पहुँच भी गई हूँ, लेकिन तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन वो कहती है कि तुमने मेरा झूठा खाया और झूठा किसी को हजम नहीं होता। दूसरी तरफ जो साइम है वो अपनी माँ को कहता है मैं जो मीरा को तलाक दूंगा, और मीरा जब ये सब कुछ सुन लेती है और साइम कहता है कि बेटा मैं हसन में अपने साथ रखूँगा, तो मीरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम करो, तुम मुझे तलाक दो तो मैं जाके कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी और पहली हेयरिंग में अपना बेटा अपने पास ले आऊँगी। वहाँ से वो फिर चली जाती है। और जो दूसरी तरफ जो फाहद है उसके जब शेयर्स के लिए कंपनी में आते हैं तो वो से कहते हैं कि हम लोगों ने पहले काफ़ी बातें सुन रहे थे और मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आया था, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे आके पता चला कि सब कुछ सच है। दूसरी तरफ मीरा जो है वो अपनी मेरे एक सास उसे आके कहती है कि साइम ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। लेकिन वो कहती है कि अगर वो करेगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहती है कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ थोड़े से तब्दीली के लिए। दूसरी तरफ जो सहर का बाप है वो फ़ोन करता है, लेकिन सहर जो है उसका फ़ोन नहीं उठाती। और दूसरी तरफ जो मीरा है वो हसन को लेकर जो अपनी माँ के घर चली जाती है। और जो सहर का बाप है वो साइम के ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ पे फाहद को कहता है कि मैं जो है उसके नौकरों से अब नहीं पूछता, और ये काफ़ी तमाशा लगाता है। और जब वो अंदर जाता है तो साइमन से कहता है कि अब अगर तुम मुझे यहाँ पे नज़र आए तो मैं जो है तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी और मैं थोड़ा सोचा तुमसे कुछ पैसे ले, लेकिन उसे वहाँ से वो चला जाता है, दूसरी दिल्ली करके उसको निकाल दिया। दूसरी तरफ जो साइम की माँ है वो जाके नबीरा और अमजद को सब कुछ बताती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मीरा ऐसा कुछ करे। दूसरी तरफ फरहाद जो है वो सैम को जाके कहता है, और सैम कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं जो है इस कंपनी की रेपो मेरे लिए बहुत अहमियत है, और मैं जो है तुमसे पार्टनरशिप तोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। इस बात पर जो सैम है काफ़ी परेशान होता है। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जो सहर है वो सैम को कहती है कि मेरी तो अहमियत ही नहीं है कुछ। और दूसरी तरफ जो सहर का बाप है वो उसे कहता है कि जो तुम्हें बाप रानी बना सकता है वो तुम्हें दोबारा मासी भी बना सकता है। और जो कामरान है वो समीना को कहता है कि अगर तुमने सहर से पैसों की बात ना की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं कहूँगा। अब आने वाले एपिसोड में मजीद क्या होगा, क्या सहर का सच सबके सामने आएगा या फिर मीरा जो है फिर से रुसवा हो जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा।